माहिर की माँ के मरने के बाद घर में आतंक छा गया। सब उदास थे, रो रहे थे। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। रोते रोते सभी उदास हो जाते हैं। एक दिन आता है, शिवांगी माहिर से कहती है, अब तो माँ को मरे बहुत समय हो चुका है, क्यों ना अब सुरेश की शादी कर दें। कुछ तो खुशी की घर लहर उठेगी हमारे घर में। माहिर कहता है, क्यों नहीं। माहिर फोन पर सुरेश से बात करने लगता है। ऐसे कई दिन बीतते हैं। माहिर अपने पिता और सुरेश को बालकनी में बुलाता है और सुरेश से बात करता है। सुरेश इस शादी के लिए साफ इनकार कर देता है। पता नहीं क्यों उसने इस शादी को इनकार कर दिया। शिवांगी माहिर को कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने शादी के लिए कैसे इनकार कर दिया। तो माहिर कहता है, कोई बात नहीं शिवांगी, वो कभी तो मानेगा ना शादी के लिए, हम उसकी तब शादी कर देंगे, अभी की छोड़ो। शिवांगी कहती है, चलो ठीक है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। सब कुछ शांत था। रातें निकलती हैं। सुरेश एक लड़की से शादी कर लाता है। वो लड़की जिससे माहिर की शादी होने वाली थी, उसका नाम रीत। वह घर पर शादी कर चला जाती है। शिवांगी बहुत चिंतित सी कि वे ये कैसे इस लड़की से शादी कर सकता है। तो वह रीत बोलती है, जैसे भी करूं मैं इस घर की मालकिन हूँ। उससे बहुत ही घमंडी तरीके से बातचीत करती है। कुछ दिन बाद शिवांगी कुछ कहते हुए नजर आती है। वे कह रही थी कि अब कुछ करना होगा, नहीं तो ये कुछ न कुछ कर जाएगी। वो दरअसल रीत की बात कर रही थी। सुरेश उसको बहुत तंग करता था, इसीलिए शिवांगी चाहती थी कि सुरेश को कुछ सिखाया जाए। ऐसे ही दिन बीते हैं। शिवांगी ने अपना बदला भी पूरा करना था, इसीलिए शिवांगी सुरेश को एक जंगल बुलाती है। ऐसे मार मिली थी। सुरेश और संगीत जंगल में आते हैं। शिवांगी कहती है, आ गए तुम। तो सुरेश कहता है, हाँ, मुझे जहाँ क्यों बुलाया है। शिवांगी शक्ति छोड़ती है। अचानक सुरेश मर जाता है। शिवांगी ने अपने दूसरे कातिल को भी मार दिया। शिवांगी का बस केवल एक ही कातिल बचा था। रात होने पर शिवांगी रानी परी से मिलती है और उनसे बातचीत करती है। जी रानी परी, आपको मुझे संदेश मिला था, बताएं क्या हुआ है। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ संदेश किया था कि तुम्हारे 2 कातिल मरे हैं, अभी तुम्हारा तीसरा कातिल जिंदा है और तुम्हें उसे भी मारना है। जी रानी परी, मुझे पता है मेरे 2 कातिल मरे हैं, अभी एक कातिल जिंदा है जिसे मैंने मारना है। इस कातिल को भी मैं अनजाने छोड़ूंगी नहीं, मार कर रहूंगी। इसी बात पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है शिवांगी। तुम्हारे 3 कातिल नहीं बल्कि 4 कातिल थे और चौथा कातिल बहुत जल्द तुम्हें दिखाई देगा, बहुत जल्द। वो चौथा कातिल कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? रानी परी तो मुझे बहुत बड़ी समस्या में उपलब्ध करती हैं। अब मैं क्या करूं? जरूर इस पूर्णमासी को वो दिखेगा, मुझे पूर्णमासी की उड़ीक करनी। शिवांगी अब सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे 3 की बजाय 4 कातिल कैसे हो सकते हैं। इस पूर्णमासी को वे चौथा कातिल शिवांगी को दिखने वाला था। अगले हफ्ते आप देखेंगे कि शिवांगी माहिर से क्या बातें करती है।